नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस शरीर को जो चला रहा है वही आत्मा है, भले ही हमें दिखे चाहे नहीं दिखे। बहुत सी चीज आंखों से नहीं दिखती या गलत दिखती हैं। जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बिबग्योर, बैंगनी, हैप्पी, नाला। और उन 7 रंगों को अगर एक साथ तेजी से सर्किल पे प्रैक्टिकल करते थे फिजिक्स में, 7 रंग बनाओ और पहिए को तेजी से घुमाओ तो पहिया दिखता है तो बिल्कुल वाइट दिखता है। बंद कर दो तो 7 कलर दिखेंगे और घुमाने लगो तो वाइट कलर दिखता है। अब जिस समय वाइट कलर दिख रहा है उस समय उसमें 7 रंग हैं कि नहीं? देखने वाला तो पहिए में तो 7 रंग दिख नहीं रहे हैं, पहिए में तो वाइट ही दिख रहा है। हम नहीं मानेंगे कि 7 रंग है, नहीं, उस पहिए को रोक दे तो 7 रंग दिखेंगे। ऐसे भले ही आत्मा नहीं दिख रही, लेकिन मानना पड़ेगा कि आत्मा है। जो चीज निकल जाती है, जो देख रहा है कि ये लाल है पीला, आंख नहीं देख रही, आंख तो एक देखने का माध्यम है। आंख के माध्यम से आत्मा देख रही है, कान के माध्यम से आत्मा सुन रही है, वो अंदर आत्मा है। अब प्रश्न उठता है कि वो आत्मा कहाँ है? तो अभी बहुत सौ को, नए बच्चों को तो मालूम ही नहीं। हम बच्चों से पूछते हैं जब शिविर लगता है, आत्मा कहाँ है? कोई कहता है हार्ट में है, कोई कहता है दिमाग में है, कोई कहता है लंग्स में है, कोई कहता है पेट में है, कोई कहता है हाथ में है। यहाँ कहीं नहीं, पूरे के शरीर में ही आत्मा है। एक भी स्थान इस शरीर में ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा न हो, जहाँ हर जगह आत्मा है। और आत्मा के एक एक प्रदेश पर, प्रदेश मतलब एक एक पॉइंट पर कह लो, हालांकि पॉइंट में भी निरे प्रदेश हैं, आत्मा के एक एक प्रदेश पर हर समय अनंतानंत कर्मों का बंध हो रहा है। अनंतानंत। ये जो ऋषि ने प्रश्न उठाया कि कहाँ जाना है, ये प्रक्रिया हर समय निर्धारित हो रही है कि कहाँ जाना है। हर समय आपने बहुआरम परिग्रह किया, नरक जाने की तैयारी। आपने मायाचारी की, त्रियंच गति जाने की तैयारी। आपने अल्प परम आरंभ परिग्रह किया, देवगति की तैयारी। जबरदस्ती भी किया। सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने देवायु के आश्रम कारणों में एक कारण गिनाया, बाल तप। अब बाल तप में ये कहा किसी अच्छे काम करने का मन नहीं हो और जबरदस्ती करना पड़े, कहने वो भी देवगति के आश्रम का कारण है। उदाहरण के लिए किसी ने कहा चलो आज अंतर्मना का संघ आया है, आज स्कूल मत जाओ और हमारे साथ चलो, वहाँ महाराज के प्रवचन सुनना। अब मम्मी की बात सुन के बेटी या बेटा आ तो गया, लेकिन यहाँ कहाँ लेवा लाई मम्मी, यानी कब प्रवचन खत्म होगा, बोल के ही रह गए। एक महाराज बोले, दूसरे बोले, तीसरे बोले, कब तक बोलते रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? मन नहीं लग रहा, अंदर बहुत परेशानी है। लेकिन पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि काय के द्वारा जबरदस्ती बैठा है, ये बाल तप है, अज्ञान तप है, कोई पता नहीं, धर्म कुछ नहीं हो रहा इससे, लेकिन बैठा है महाराज के सामने तो भी देवायु के आश्रम का कारण है, तो भी देवायु के आश्रम। इसलिए बैठो, मन लगे चाहे नहीं लगे, परिणाम हो चाहे नहीं हो, पहले काय को बैठा लो। 3 चीजें हैं आश्रम, किन चीजों? 3 चीजों से हो रहा, मन से, वचन से और काय से। सबसे पहले काय लगाओ, मंदिर में आके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों का मंदिर आने का मन ही नहीं करता। आपके यहाँ नहीं कह रहे हैं, उधर अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ भी हो सकता है बहुत से हों ऐसे जो मंदिर नहीं जाते हो रोज, लेकिन मंदिर तो रोज जाना। जो लोग भी यहाँ नहीं जाते हों या जिनके बच्चे नहीं जाते हों, उन्हें मंदिर जरूर भेजना। बहुत सी चीजें, एक होती है नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस, ज्ञान और अनुभव। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक ने नई गाड़ी खरीदी, बाइक खरीद के लाया, उसे नॉलेज तो पूरी थी, ये एक्सीलेटर है, ये क्रिच है, ये गियर है, ये ऐसे पहिए हैं, सब था, लेकिन आज तक उसने बाइक चलाई नहीं थी।
चला पाएगा बाइक? बाइक की नॉलेज बाइक नहीं चला सकती, बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है तो बाइक चलाई जा सकती है। बच्चे को सब मालूम है, ऐसे आटा मरता है, इतना डालो। हम बहुत शुरू थे, घर में माता जी बीमार रहती तो एक दिन माता जी ने कहा, बेटा आज हम तबीयत ठीक नहीं, बना लो। हमें मालूम तो था कि आटा पानी में मारते हैं, हमने इतना आटा निकाला और पानी इतना डाल दिया कि वो आटा मरने के बजाय लपसी बन गई। अभी ये तो ज्ञान था कि पानी से आटा मरता है, ये तो ज्ञान था। अब जब अब लपसी बन गई, उसमें आटा और डाल दे लिया, अब इतना ज़्यादा हो गया कि फिर पानी की ज़रूरत पड़ गई। तो ज्ञान तो है कि पानी और आटे से आटा मरता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं था किस आटे के लिए कितना गणित चाहिए, कितना पानी चाहिए, और हर एक का अलग आटा है। बाटी का आटा मारना है तो अलग पानी चाहिए, पूड़ी का आटा मारना है तो अलग चाहिए, रोटी के लिए अलग चाहिए, पराठे के लिए अलग चाहिए, और कहीं बाहर जाना चाहिए हो तो पानी नहीं, दूध से मारने की जरूरत है। सब अलग है। इसलिए आचार्य कहते हैं नॉलेज मोक्ष मार्ग में उतना काम नहीं आता जितना एक्सपीरियंस मोक्ष मार्ग में काम आता है। और आपके पास नॉलेज तो बहुत है, अभी एक्सपीरियंस की कमी है। खासतौर से जो यंग जनरेशन आ रही है, इसमें अभी एक्सपीरियंस नहीं है। एजुकेशन, पहले के लोग ज़्यादा पढ़े नहीं थे, हमारे बाबा केवल 5वीं तक पढ़े थे, हमारे पिताजी केवल हाई स्कूल तक पढ़े थे, कॉलेज ही नहीं देखा उनने, फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि उनके जीवन में एक्सपीरियंस था। जितने ये छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके दादी बाबा पिताजी ज़्यादा नहीं पढ़े, बीटेक तो कोई होता ही नहीं था, डॉक्टर इंजीनियर तो कोई होता ही नहीं था, कोई नहीं होता था, लेकिन तब घर बढ़िया चल रहा था। अब घर में बीटेक हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, उसका परिणाम क्या हुआ कि वो 8 बजे सो के उठने लगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।